इसी को बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी। एकदा गृहदासीषु जसोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। स्वयं दधी मंथन करने में लग गई। एकदा गृहदासीषु जसोदा नंद गेहिनी, नंद रानी जसोदा ने एक बार अपने घर के जितने दास दासी थे सबको कर्मांतर नियुक्त, कोई इधर उधर काम तुम ये करो सब भेज दी, घर में किसी को नहीं रखी, जानती घर में रहने से मुझे काम करने नहीं देंगे, इसलिए सबको कोई ना कोई काम देकर भेज दी। कर्मांतर भेज देने के बाद, और वो तो मैं बोला था पद्मगंधा गाय से दूध निकाल करके भगवान के लिए निकालते, तो उसको अंगीठी गोबर के कड़ा जो उसमें आउट कर रखे थे, और काल जो बना कर रखी थी उसको दधी जाम डाल कर रखी, सुबह उठ करके मंथन करके सब रेडी कर रखी, मंथन दंड मटका सब बिल्कुल दही जमा कर रखा है, और दूसरे काल के फिर दही होगा। तो इसलिए दही मंथन करने के लिए सुबह सुबह करना होता है, धूप आ जाने से फिर खट्टा हो जाएगा, और मक्खन निकलता है धूप होने से पहले उसे निकालना होता है। तो इसलिए सो करके जल्दी उठ करके दही मंथन को ले, लाला तो सोएगा, वो तो लेट उठेगा, उठने से पहले मैं दही मंथन कर माखन निकाल चुका हूँ, फिर उठेगा तब तक, उनका ही प्लान था। तो भोर भोर से उठ करके बड्डी भोर में जा करके दीप लगा करके जो पद्मगंधा गाय का दूध था उसको अंगीठी में रखा, सामने रखा, और दूध बॉयल हो रहा है, और स्वयं जो काल का दही जामन जमा कर रखा था उसको लेकर के दधी बड़े मटके में डाला, और जो दधी मंथन करने का आजकल तो किसी में ग्राइंडर हम ब्लाइंडर क्या बोलते हैं उसको, तो इसमें, लेकिन पहले वो हैंड में होता था, एक मंथन रड होता था उसके ऐसे ऐसे होता, तो उस रस्सी से ऐसे ऐसे खींचना पड़ता था, और सब रेडी करके खम्बा के पास फिट करके और चलाने लगा मंथन, बिल्कुल मंगला आरती से पहले उसी टाइम में शुरू कर दिया। भगवान तो मंगला आरती उठते नहीं थे, उस वक्त लेट उठेंगे, तो बोला कि उठने से पहले मैं दधी मंथन कर लूँ, भोर भोर शुरू की मंथन, शुरू की और बिल्कुल ध्यान से कर दी। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दधी निर्ममंथे काले स्मरंती तानि अगायतः। जब दही मंथन कर रही थी, खाली नहीं कर रही थी, अकेली थी, घर में कोई नहीं थे, गायंती स्मरंती तानि, तानि मतलब एक ही तो लड़का है, उन्हीं के लीला को स्मरण करती थी, वो गाती थी, गुनगुनाते हुए गाती थी। खाली कीर्तन करने से थोड़ा करताल मृदंग साथ हो तो अच्छा लगता है, हारमोनियम बात हो, तो इसलिए, और माँ तो मंथन कर रही थी, गाती है, कैसे गाने मजा आती है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनके पैर में नुपुर था, किंकणी था, कंकण था, ये हाथ में आजकल से पहनते कि नहीं, पहनते नहीं, लड़के पहनते नहीं, पहले पहनते थे यहाँ तक, ये तो आजकल प्लास्टिक पहनते हैं, और तो पूरे सोने चांदी के पहनते थे, शंखा बोलते, शंखा कंकण पहनते, तो झन 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 हाथ दिलाने से, ये स्त्रियों का अलंकार है, और चाहे विवाहित तो अविवाहित शंखा जरूर पहनेंगे, कई शंखा कंकण किंकणी नुपुर हार, ये सब उनके अलंकार होता है। जसोदा माँ तो रानी माँ उनको खूब पहनी हुई थी, जब हलाती थी पूरा शरीर हिलता था, हाथ हिलता था, तो कंकण रुनझुन आवाज होता था, पूरा शरीर हिलती थी। तो ये जो साउंड, और जो चलाता था ना दही भरा हुआ मटका, 8 लीटर होगा, 8 किलो दही, उसके ऊपर बड़े मथन दंड चलाता, चर चर, जैसे बिल्कुल मृदंग और करता पूरा परफेक्ट साउंड के साथ मिला करके, ताल के साथ वो अपने कीर्तन गाती थी। गंधर्व लोग ऊपर से आकर होते थे कि कौन सा राग ताल हमको भी पता नहीं, हम लोग इसी के आचार्य हैं, लेकिन ये तो कुछ अद्भुत है, क्योंकि साक्षात ब्रजेश्वरी है, और कोई आपने लिए नहीं, हम तो अपना क्रेडिट लिए मुझे बताएंगे मैं इतने गा सकती हूँ, आई एम गुड सिंगर, उनको कोई किसी को दिखाने के लिए नहीं, कोई नहीं, घर में अकेली केवल कृष्ण स्मरण की गाती है, कृष्ण की खुशी के लिए भी नहीं, खुशी अपना, मैं कृष्ण को याद करके गाती हूँ, मेरे बेटा है, मेरे लीला कृष्ण स्मरण में। और इतने सुंदर होता है ब्रजेश्वरी का गान जो कृष्ण के लिए गाती है कि गंधर्व अप्सराएं आकर छिप करके रिकॉर्डिंग करते हैं, बोले क्या खूबसूरत है उनका, क्या राग है, स्वयं बनाई, स्वयं स्वर संयोजना की, और इस प्रकार से वाद्य के साथ नेचुरल दधी मंथन वाद्य और कंकण किंकण स्वर के साथ में जसोदा अपने पुत्र की विरागान करती हुई दधी मंथन करने लगी। अब मंथन करते करते धीरे 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 मंथन होता तो माखन ऊपर उठ जाता है,
आप लोग बताओ ना, मंथन करेंगे धीरे धीरे माखन ऊपर उठ जाएगा, तो फिर बंद करके ऐसे ऐसे करके थोड़ा पानी छपक छपक करके लेकर निकालेंगे माखन। क्योंकि थोड़ा यदि गर्म हो जाएगा मेल्ट होने लगेगा, तो गर्म नहीं हो थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी छाट मारते रहेंगे तो धीरे धीरे माखन निकाल कर अलग से रख लेंगे। फिर बच जाएगा छाछ और वो हो जाएगा मंथन के बाद, और मक्खन निकालेंगे। तो मक्खन तैरने लगा ऊपर में, बोलते और थोड़ा सा कर दे, पूरे मक्खन तैर जाए तो मक्खन को निकाल। वही चल रहा था, फाइनल स्टेज चल रहा था। इतने में उनका नींद खुल गया। नींद खुलने वाला है, सूर्योदय होने का था, नींद खुला। सारे देवता गंधर्व अप्सरा ऊपर से देख रहे हैं कि माता जी आज पहली बार काम कर रही है उठ करके। अब कृष्ण को भी पता है कि माता जी काम तो कभी करती नहीं थी, उनके पास होती थी, उनको उठाते समय उनको उठाती थी। आज कृष्ण की नींद खोला, कल टायर्ड थे, दीप मालिका सजा करके, इस थोड़ा लेट उठे। उठ करके देखते हैं, उठते ही तुरंत जमाए लेते हैं और फिर इधर उधर करते हैं थोड़ा, फिर हाथ लगाते माँ है कि नहीं पास में, टटोलते हैं। आंख बंद है, आंख खोले नहीं, अभी लगा है ही नहीं भाई, खाली है, किसे माँ कैसे नहीं है। 2-4 बार देखे, थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन अभी नींद कच्चा था तो फिर सो गए। फिर कुछ समय सो गए, सोने के बाद में फिर जब खोला मुंह में, फिर हाथ लगे, पहले नहीं उठ कर देखे, सचमुच उन्हें आंख खोला। जो ये आंख जब खोला तो ऊपर से सब जो देखते होंगे फोटो खींचे होंगे, मंगलाते हो गया, दर्शन हुआ, चक्षु उन्मिलन हुआ। प्रथम बार चक्षु उन्मिलन हुआ, लेकिन चक्षु उन्मिलन होने से क्या होगा, इधर उधर देखते हैं कि मैया कहाँ गया, नहीं है। तो अब तो खुद पलट लेते हैं, पलट करके ग्रीवा उठाए, मतलब ऐसे गले उठाकर देखने लगे, मैया इधर क्या कुछ कर रहा है, इतने रात से उठ के काम कर रहे हैं, मुझे छोड़ करके, अटेंड मुझे नहीं कर रही, वहाँ जाकर क्या कर रही है। और मैया उनको बोलना था, लेकिन वो तो बिजी है, लास्ट कर लूँ। और बीच बीच में जब गाती थी, वो दधि मंथन करती थी, बीच बीच में हर 2 मिनट में उठ करके देखती थी कि उनके सुहास सिंधु स्नेह सिंधु सो रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी जल्दी से जल्दी इसको देख करके कहती थी। अभी जब देखा कि अभी निकलने वाले हैं मक्खन, लास्ट फेज, तो इसलिए बोला मैं कर दूँ, जब उठने से क्या होगा, तुम निकल। तो लेकिन उठ गए, उठ जाने के बाद वो फाइनल स्टेज में है, वो छोड़ के नहीं जा सकती, और देखिए बुलाना पर भी नहीं है, यहाँ कुछ काम में बिजी है। फर्स्ट टाइम उनको लगा ये क्या कर रही है, मेरे पास में नहीं है सुबह। तो जो कपड़ा पीत वस्त्र पहनकर सोए थे, बिल्कुल शरीर इतने चमक नीलमणि की तरह, जो जिन वस्त्र पीला कपड़ा पहनते हैं उनके अंदर बिल्कुल चक करके आता है, वस्त्र के नीचे से चमक आ रहा है। तो उनको लगा कि ये कपड़ा क्या सब गड़बड़ कर रहा है, पैर उसमें धक्का देकर निकाल दिए, वस्त्र को निकाल वहीं फेंक दिए, पैर हिलाते हुए कपड़ा को वहीं निकाल दिए, दिगंबर उठ के आ गए। उनको कौन सा कपड़ा फर्क पड़ जाता है, गामछा तो था नहीं उनके पास अभी। लेकिन समस्या है कि बेड से निकलेंगे कैसे नीचे, मैं तो है नहीं। पहले कभी सिंगल हैंडेड डाउनलोड नहीं हुए थे, उनको कराया जाता था, आज तो कोई है ही नहीं पास में। अब पलंग से नीचे कैसे आए, सब बड़े बड़े ऋषि मुनि ऊपर से देख रहे हैं कि चक्र उन्मिलन किए, ग्रीवा उठाए, पलट किए, कपड़ा को पैर में धक्के मार के निकाल दिए। अब चिल्लाते हैं मैया नहीं पास में। अब चिंता की बात हो गया, वो सुन नहीं रहे, मुझे जाना पड़ेगा, भगवान को आना पड़ेगा उनके पास, भक्त के पास उनको आना पड़ेगा। आने के लिए खट से नीचे उतरना पड़ेगा। खट से नीचे उतारने के लिए बहुत चिंता की, बोले क्या करूँ, ऊपर हूँ कैसे निकले ऊपर। तो बोले नहीं, अब तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो सोच विचार करे, इतनी बुद्धि तो था, पलट गए, पेट के बल पर जो होता ना, हाथ लगाए, पेट लगा करके हाथ लगा, धीरे धीरे डाउनलोड हो रहे हैं, दोनों चरण को नीचे कर रहे हैं। ऊपर से जितनी सब देवी देवता ऋषि मुनि देख रहे थे। अब तो चंद्रमुख दिखाई पड़ रहा था, इतने खुश हो रहे थे, वाह हा हा, बिल्कुल चंद्रबदन चक्र उन्मिलन, सबसे प्रथम दिन का प्रथम आँख खोले हुए दर्शन कर रहे थे। लेकिन अभी वो भले दर्शन करे, वो पलट गए, अभी मुंह नहीं दिखाई पड़ा, पेट के बल पर आ गए। पेट और हाथ दोनों को पलंग की धार पर इसे लगा करके, कभी कभी नीचे देखते हैं कितने तेज, कितने गहरा है, कितने नीचा है, अगर धीरे 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 धीरे, समझ गए ना कैसे पेट के बल नीचे उतरते हैं, आप लोग क्योंकि उतरे होंगे इसे। तो धीरे धीरे उतर रहे हैं, जब उतर रहे हैं बिल्कुल दोनों पीछे तरफ से दोनों पैर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, वो लोग फोटो खींच रहे हैं। आहा, ध्वज वज्र अंकुश षटकोण त्रिकोण, सारे चिन्ह जवघ्रास, जितने ऋषि मुनि बोलते, आहा हा, हथेली धर दें उसी के ऊपर इसी चरण उतर जाए,
लेकिन क्या करें, इतने साहस तो है नहीं हमारा। धीरे 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 उतर गए पलंग से नीचे, उतर गए, उनको लगा कि राज्य जय करके आए। इतने खुश हो गए, बिना मांग के खट से उतर गए। आज उतर गए और बताने के लिए, और क्यों आज पास में नहीं बोलने के लिए चले, क्योंकि अभी कच्चा नींद था, उठ कर आए थे, तो इसलिए ऐसे ऐसे कर रहे थे, नींद छोटे से कर रहे थे ना, माँ माँ बोल रहे हैं और ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं। और पूरे ऐसे तो काले था शरीर उनका, सांवल वरना, तो आँख में बड़े बड़े विशाल नेत्र में कंजन रंजित काजल भरा हुआ था, और सारे काला आ जाता है। ऐसे करके आँख मलते मलते गए, सीधा जाके माँ के पास पहुँचे। वो बिल्कुल अभी 2 बार से 3 बार से बैठ जाके पकड़ लिए पीछे से जाके माँ के दोनों पैर को हेडबैंड पकड़ लिए। वो चल कर रही थी, वो मुड़ करके देखी, बोले आ गया। बोले बस 1 मिनट और 2 बार 3 बार में मैं बैठ जाऊंगी, मक्खन आ गया ऊपर, निकलना है। लेकिन उनको पड़ी क्या मक्खन से, उनको बोले मुझे दूध पीना है। माँ बोलता थोड़ा तनिक रुक जा, रुकते नहीं, सामने आकर के डंडा को पकड़ ली। मानव ये कहते हैं कि तू काम क्यों कर रही है, तुझे काम करना किस लिए, परिश्रम करना किस जरूरत, तू क्यों परिश्रम कर रही है। लोग परिश्रम किस लिए करते हैं, लोग क्या, जितने भी धनी मानी ज्ञानी ध्यानी, जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि, सब परिश्रम करते हैं, नाना प्रकार के परिश्रम का फल तो मैं ही हूँ। सारे परिश्रम से मुझे पाने के लिए श्रम करते हैं, और मैं खुद आपके पास आ चुकी हूँ, तुझे भी जाना नहीं पड़ा। मैं खुद कितने कष्ट करके डाउनलोड हुआ कट से, और फिर चल करके आया, तब भी परिश्रम कर रही है। किस लिए परिश्रम कर रहे हैं, जो सारे श्रम का फल मैं हूँ, और मैं जब आ चुकी हूँ आपके पास, प्राप्त हो चुकी हूँ, स्वयं आकर फिर किस लिए परिश्रम। इसलिए रोको, परिश्रम बंद करते हुए नहीं करना चाहिए। माँ देखा कि वो करने नहीं देगा, जितना हुआ हुआ, अभी जितना माखन है उसको बैठ गई। जैसे माँ ने बैठ गई तो उनको माखन निकाले, तो उनको कृष्ण को अपेक्षा नहीं करना पड़ा, वो अपने पोजीशन ले ली, मतलब वो चढ़ गए माँ के गोद के ऊपर। गोद के ऊपर चढ़ करके आंचल उठा करके ओट में हो गए, और स्तनाग्र ले लिए मुंह में, अपना ड्यूटी शुरू कर दिया। उनको अपना जो करना था, उनका तो डेली का काम था, स्तनपान करना शुरू कर दिए। तो माँ ने सोचा ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करे, मैं अपना माखन निकालता, तू अपना काम करो। तो दोनों का एग्रीमेंट बोलोगे। तो कृष्ण ने स्तनपान करने लगे, तो उनको भी इतना अच्छा लगा। सुबह सुबह माँ कुछ काम कर रही, तो चुप से वो साड़ी की ओट में मुंह ढांक करके स्तनपान करते थे। कभी कभी यशोदा ने भी देखता था उन करके कि कितने उनका मुख चंद्रन को दर्शन कर रही थी, और वो भी माँ के मुंह को देख रहे थे। मुंह में दूध लिए हुए ऐसे कर देंगे, पूरा पिचकारी, पूरे सारे दूध माँ के मुंह में आ जाएगा। अब क्या करेगी, है नटखट, कोई बात नहीं, माँ कुछ मांड नहीं करेगी। ऐसे कर रही थी, अपने चल रहा था माँ और बेटा का, और अपना माखन निकाल कर रख रहे थे, और अपना दूध पी रहे थे, बीच बीच में ऐसे हंसते हुए स्प्रे कर रहे थे और चल रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, सामने जो अभी दूध आउट निकल बैठा था कंडे के ऊपर, क्योंकि भगवान के स्थान है गोकुल, वहाँ सब कुछ चेतन है, कोई जड़ होते नहीं, सब कुछ चेतन है। सब वो दूध जो गर्म हो रहा था, गर्म होना मतलब तप रहे थे, आग के ऊपर बैठ कर तप कर रहे थे। कल से दूध सोच रहे हैं हम कल रात से बैठे हैं, तप कर रहे हैं। किस लिए तप कर रहे हैं, तपस्या का फल तो भगवान प्राप्ति, और भगवान तो भर भर के पी रहे हैं, फवारा भी उड़ा रहे हैं, तो हमारा तो सेवा लगेगा नहीं। हम सिलेक्टेड गाय से निकल कर आए कि हमको उन्होंने सेवा में लगाएंगे, इसलिए तप कर रहे हैं कल से कि उनके सेवा में लगे हुए हमको पान करें। लेकिन जिस प्रकार वो पी रहे हैं मातृस्तन, हमको तो पिएंगे नहीं, तो तृप्ति हो जाएंगे। बहुत दुखी होने लगे, दुखी होकर सोचने लगे हमारी तपस्या का फल क्या रहा पर। तो बोले इतने कष्ट करने के बाद अगर भगवान की सेवा में नहीं आए तो जीने का कोई मतलब ही नहीं, तो बेटर वी शुड कमिट सुसाइड, मर जाना ही ठीक है, और क्या है। ये सोच कर मरेंगे कैसे, कोई पॉइजन तो ला कर देगा नहीं, कोई रस्सी पसी तो है नहीं, मटका में गर्म हो रहे हैं। सोचिए जीवन का लक्ष्य तो कुछ नहीं, अभी तो मर जाना चाहिए। लेकिन किस लिए, बोले माँ ही समझना चाहिए कि हमको उन्होंने बैठाया आग के ऊपर, हम काल से जल रहे हैं क्योंकि कृष्ण के सब, और अभी खुद उनको स्तन पान करा रही है, हमारा तो कुछ मूल्य नहीं। ये सोच कर बोले उन्हीं के सामने मरेंगे,
सुसाइड करेंगे। कैसे सुसाइड करेंगे? बाकी तो कुछ उपाय नहीं, आग में घुस कर मरेंगे, आगे तो है। तो इसलिए दूध क्या करते थे, मटका से बाहर निकले, उफान आना, दूध को उफान आना कैसा होता है, निकल करके मटका से आग में घुस जाते हैं, यही होता है कि नहीं? देखे ना कभी कभी गैस चूल्हा में भी तो होता होगा ना, दूध गर्म करना, दूध गर्म करते नहीं, बॉइल्ड मिल्क ले आते होंगे कहीं से। हाँ, जब करते होंगे तो पता होगा, दूध में तो निश्चित उफान आता ही होगा। तो जब आता है तो आकर के फिर आग में घुस जाता है। तो हम तो बोलते हैं कि दूध आग में चला जाता है, लेकिन दूध सोचते हैं हम आग में जाते हैं जल के मरने के लिए, क्योंकि हम जो इतनी तपस्या कर रहे हैं, गर्म हो रहे हैं कल रात से, जब भगवान के सेवा में नहीं लगेगा तो हमारा मतलब क्या है? तो इसलिए उन्होंने माँ के सामने ही मटका से बाहर निकल करके आग में घुस रहे थे। माँ के नज़र पड़ गया, माँ के नज़र पड़ गया, माँ सोचा कि उनको बचाऊं, नहीं तो कल लाला कौन सा दही, कल इनको दही जमाना है, दूध पीना है, वही तो करेगा, वही दूध है। तो ये सोच करके अब क्या कि उसको दूध को बचाना है, उफान आ चुका है, दूध को बचाने के लिए भट से उठ करके, उठने में क्या है तो गोद में बैठी हुए, वो अपने पी रहे हैं, दिक्कत हो रहे हैं उठने में। तो उठने से पहले माखन तो बोले निकाल, तो जो अभी है बाद में निकालेंगे, फट से दूध उठाने के लिए, जल्दी करने के लिए लाला को गोद से उतार करके नीचे रख दी, उनको लाकर नीचे रख दी। और वो तो उनका अभी अतृप्त था, अभी तो पीना शुरू किए थे, खुद चल कर आए थे, ऐसा नहीं कि माँ उनको अपने ओर से देता, नहीं, खुद परिश्रम करके उतरे बेड से, पूरा अपने ओर से सारे जो माँ का काम था वो भी किए थे, बेड से उतरे, चल करके आए, काम बंद करके उनको बैठाए, बैठ करके खुद गोद में चढ़ करके अपने प्रयास से पी रहे हैं। अभी वो भी थोड़ा सा पिए, तृप्त नहीं है, इस स्थिति में उनको खींच करके अलग करके बैठा था ना, ये फील इंसल्टेड, भारी अपमान है। और उनको बैठा करके माँ ने चल पड़ी उस 5 लीटर दूध गर्म होता उसको बताने के लिए। कृष्ण सोचने लगे, देखो मैं राज के राजा घर के लड़का हूँ, राजकुमार, क्या राजकुमार हूँ, 5 लीटर दूध की कीमत नहीं मेरा, 5 लीटर दूध गर्म होता उसको बचाने के लिए मुझे उठा के पटक दिया। ऐसी अवस्था में मैं बिल्कुल कितने परिश्रम करके आया दूध पीने के लिए, खुद तो जाकर पिलाया नहीं बेड में, मैं उठकर आई थी इतने परिश्रम करके, क्या क्या करके, और मुझे उठकर पटक दिया, चला गया दूध को बचाने के लिए। मेरा तो घर में कोई कीमत ही नहीं, क्या करे, मैया भी नहीं पूछती मुझे क्या हो गया मैया को, आज कुछ नहीं, कभी नहीं काम कर देती, दही के मटका तेरी वजह से आज बेड छोड़ करके ये काम कर रही, पूछती भी नहीं। गुस्सा आया उनको, क्रोध आया, प्रश्न उठ सकता है, जसोदा माँ उनकी एक ही मात्र ही लाला है, इतने प्राण कोटि सदृश उनके बेटे को, उनको इसे उठा कर पटक कर कैसे चले गए दूध रखने के लिए? अरे दूध चल जाए 5-10 लीटर क्या पड़ता है, कितने दूध की कमी थोड़ी ना है, हजारों दूध का लीटर है, और पुत्र अभी अतृप्त है, और तृप्त होने का थोड़ा क्यों उठ के गई? बोले वात्सल्यमयी स्नेहमयी जननी का माँ का अंदर एक स्वभाव होता है। आप लोग के जिनके छोटे छोटे बच्चा है, आपका अंदर भावना आता, परीक्षा करे देखना। कहते हैं कि जो स्नेहमयी जननी होते हैं वो अपने बच्चा को रुला कर भी बच्चा के लिए खाने की व्यवस्था करेंगे, भले रोए, वो जानते हैं वो खाएगा क्या, उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए उनको थोड़ा कष्ट हो, रोएगा, लेकिन फिर तो खाएगा, नहीं तो कल कैसे खाएगा? ये दूध को मैं नहीं बचाऊंगा, कल दूध पिएगा नहीं। केवल पद्मगंधा गाय का दूध ही मुंह लेता है, नहीं तो दूसरे कोई मुंह में लेता नहीं कोई दूध, उनको ही पसंद है। रो दूध अगर जल जाएगा कल मैं कहाँ से लाऊं, उसको बचाना है, वो तो रोता है थोड़ी, तो मेरा दूध मेरे पास है, वो तो घर में है, कोई फर्क पड़ता नहीं, पहले उनको बचाऊं। तो इसलिए कभी पुत्र के कष्ट दे करके पुत्र के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना उनको बहुत चिंता रहता है। तो इसलिए माँ जसोदा के यही स्वभाव था कि अपने पुत्र के लिए ये दूध जो गर्म होता है उसको पहले बचाना है, मेरा बेटा था कभी दूध पी लेगा, उनको बचाने के लिए उनको उठा के पटक करके दूध बचाने के लिए चल पड़े। वो तो उनके हिसाब स्वभाव से उनको बचा कर चल पड़े बचाने के लिए, लेकिन कृष्ण प्रसन्न नहीं थे। हम जानते हैं भक्ति के सूत्र है कि अनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, कृष्ण के इच्छा के अनुकूल सारे क्रिया होना चाहिए तो भक्ति माना जाएगा, यही है ना भक्ति के सूत्र। अनुकूल, यहाँ कृष्ण के अनुकूल हुआ, बिल्कुल प्रतिकूल, गुस्से बिल्कुल लाल पड़ चुके हैं, उनके प्रति जो ट्रीटमेंट हुआ, ही इज आउटरेस्ट, पूरे गुस्से में, उनका अनुकूल हुआ नहीं। लेकिन माँ जसोदा की भक्ति नहीं किया, उनके क्रिया विशुद्ध भक्ति है,
भले वो गुस्सा हो, क्या करे, वो प्रसन्न हो, हु केयर्स। अब वो देखे कि मुझे तो पूरा नेग्लेक्टेड किया गया, नेग्लेक्ट होकर के क्रोध आया। 2 ही दांत तो अभी उठा था, लाल लाल छोटे छोटे अधर को फड़कने लगा गुस्से में, कंपित होने लगा छोटे छोटे अधर। गुस्से में ऐसे करते ना, ये गुस्सा की मुद्रा है गुस्सा की मुद्रा है। दांत छोटे छोटे, ओठ को दांत को ऐसे दबाएंगे, ऐसे दबाने लगा, फड़फड़ करके एक बार कंपने लगा, पूरा मुंह लाल पड़ गया, दांत से ओठ दबा करके चारों ओर देखने लगे क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं अभी इसे करता क्या होता है। गुस्सा आया है मटका के ऊपर, सोचा कि मटका के ऊपर जो एक्शन लूँ, उड़ करके मटका को पकड़ा लेकिन हिला नहीं पाया, भरा था मैं दही मटका, उनका इतनी ताकत नहीं कि उसको हिला डोले कुछ और पाए। बोला अब क्या करूँ, कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो माता जी ने दही मटका को सटक रखने के लिए एक लोढ़ा होता है ना, लोढ़ा समझते ना, सिलबट्टा, तो उसको उसका नीचे साइड में रखा था ताकि वो हिले ना। तो नज़र उसमें पड़ गया, बोला अच्छा यहीं रखा हुआ है। तो 2 हाथ लगा वेट लिफ्टिंग की तरह बहुत कोशिश करके उठाए, उठा करके दोनों हाथ ऊपर करके दे मार दी। तो मिट्टी का मटका था, गुस्सा में तू मुझे इतने अर्ज करता, मुझे छोड़ करके ऐसे नेग्लेक्ट किया जाएगा इस घर में मुझे। उठा कर मार दी, उनके क्या पता क्या होगा, गुस्सा था उनके मटके पर, मार दिया उसको। मारे तो मटका भड़ाम की आवाज टूट गया। ओ माता जी ने तभी दूध रखा करे थे, आवाज सुनाई पड़ा उनको, आवाज क्या सुना होगा, जैसे भड़ाम कर फूट गया, उनको नहीं पता था दही से बाहर आ गया, सब फैल गया, सारे घर खीरे समुद्र की तरह छात समुद्र हो गया, पूरा सर भर गया। उनको लगा ये क्या हो गया, मैं तो मटका को मारा, ये वो बाहर जाते क्यों, उनको मैं किया नहीं था कुछ ये सब बाहर क्यों आ गए, इतने समझ में नहीं आया। बोले ये गड़बड़ हो गया, सुबह से उनके पीछे मैया लगा था, सब बाहर फैल गए घर में, कुछ तो गुस्सा होगा, शायद भाग जाना चाहिए, घटना स्थल में रहेंगे तो एक्शन हो जाएगा, चला जाना चाहिए। मैं था नहीं कुछ हुआ, तो फटाफट भागने लगे, लेकिन अब पूरा घर भर तेजी से निकला पर फैल गया था, और आपने श्री चरण छाछ के ऊपर छप 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 करके चले, मतलब छाप छोड़ गए, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं, पूरा देखो कहाँ है, पीछे चरण चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं कि कहाँ गया नहीं, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। माँ ने दूध बचा करके देखा ना साउंड क्या हुआ, देखा कि सारे दही भर चुका। अब समझ गई उनको तो इतना तो है कि घर में तो कोई था ही नहीं, एक वो एक में कोई तीसरा व्यक्ति तो था नहीं, मटका किसी फट गया, और जो दूसरा व्यक्ति था वो गायब, घटना स्थल पर है ही नहीं, घटना स्थल पर उदम है ही नहीं। तभी माँ को समझ में आया, हंस में आया उनको, बोला सही में गांव के सारे गोपियां सैकड़ों बार मुझे उल्हाना दी कंप्लेन, मैं नहीं मानती थी, आज प्रकट मेरे घर में देखा दे एग्जाम्पल, लोग प्रमाण तेरे घर में ले, मान नहीं रही थी देख। बोला सही में राजा के बेटा है, अब 20 से 1.5 साल के इतने उदम मचाते चोरी नारी करता है, आगे चल करके होगा क्या उसका, लोग मुझे देश देंगे, उनके मैया कैसे है, उनको संस्कार नहीं दिया, सिखाया नहीं, चोर बनाया। कुछ तो शासन करना चाहिए, आकट करना चाहिए। शासन करने के लिए लड़के को, 1.5 साल के लड़के को अब बोला कुछ तो शासन करना पड़ेगा, करने के लिए हाथ में एक छड़ी उठाई, आजकल होता था सीपीटी केस लग जाता माता जी को, हाँ लेकिन ये जानते नहीं हमारा संस्कृति क्या। तो माँ ने तुरंत एक छड़ी उठाई, बोला हंसने लगी, इससे पता कर दे कि पीटूंगी नहीं, लेकिन कम से कम डांट को सिखा, तो कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो कैसे सुधारेगा। तो कई अब जा करके कोई ज़्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पष्ट पद चिन्ह दिखा जा रहा है, सब छाछ के ऊपर बिल्कुल स्टाम्प लगा हुआ, जहाँ गए पद चिन्ह देख लिया। वो पीछे स्टोर रूम में गया, पीछे जो दरवाजा है, उनको और चिंता हो गया, कहला हाय हाय जैसा उदम मचाते सब आज से गड़बड़। न क्या न मैंने 8 दिन से इंद्र पूजा के लिए ऋषि मुनि ब्राह्मण कितने लोग आएंगे, देव पूजा होगा, इसके लिए कितने जो मक्खन घी और सब बना कर रखा था, सारे स्टोर वहीं रखा हुआ है, जाकर झूठा ना कर दे सारे, कल सुबह पूजा है, ये अगर झूठा कर दे सब बेकार हो जाएगा। ये तुम जानते हो बदमाश है, कुछ कहीं मुंह डाल दे, को हाथ डाल दे, क्या भरोसा उसको। अरे रे 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 इस घर में कैसे चला गया, सर कई दिन से सारे स्टॉक माल रखा हुआ है, अमणी समझते ना, अमणिया मतलब जो भोग नहीं लगा अभी,
भोग लगने के लिए रेडी रहो। बोले उसको जाकर सब झूठा कर देगा अमणि प्रसाद। तो चिंता में पड़ के और भी गुस्सा है, बोले वो घर में चला गया, उसको भगाना पड़ेगा जाकर, सब गड़बड़ ना कर दे। तो छड़ी लेकर के जल्दी से जा रहा था और दबे दबे पैर में जा रहा था कि पता ना चले, यहाँ से भाग गया पर वहाँ से घर कुछ भाग ना चले, घर में कोई है नहीं, मैं कहाँ उसको ढूंढूं अकेले। तो वहाँ क्या कर रहे थे, भांड फोड़ने वाले, मटका फोड़ने वाले वहाँ चले गए थे। वहाँ चले जाने के बाद 2 घर के पीछे पीछे घर के चले जाने के बाद सोचते आई एम सेफ नाउ। ये नहीं पता कि मैं छाप छोड़ कर मैंने पद चिन्ह पड़ा है, ये ध्यान नहीं है, लेकिन बोलते हैं अब तो मैं थोड़ी पे घटनास्थल में है ही नहीं, एब्सेंट हूँ, छुपा जो ढूंढ के मैं तो यहाँ हूँ। तो अपने आप को सेफ मानते थे वहाँ, और जाके पहले दरवाज़ा खोल दिए, और कोई हुआ तो पीछे का दरवाज़ा खोल दिए। जैसे दरवाज़ा खोल दिए, सारे कपी समझते ना, बंदर, काले मुंह वाले लाल मुंह वाले दोनों प्रकार के, सारे रेडी थे, मंगलाते कब होगा, दर्शन कब होगा। जैसे पट खोला सारे घर में आ गए, घुस गए, आकर प्रणाम करने लगे। मंगलारती में जब दर्शन होता है प्रणाम करता है तुरंत, प्रणाम कर ले, कीर्तन भी गाते होंगे जैसे भी हो। जैसे करने लगे भगवान को लगा अरे यार आप लोग अभी आ गए, कुछ तो मैं दिया नहीं, पेंडिंग पड़ा, आपको पेंशन देता हूँ अभी। क्योंकि वो लोग सब एक्स आर्मी थे, एक्स आर्मी समझते ना, त्रेता युग में भगवान के सेना थे, वानर सेना, सारे सैनिक थे, और तभी पेमेंट तो किए नहीं थे, ड्यू था पेमेंट। बोले तभी पेमेंट नहीं दे पाया था क्योंकि चेकबुक था नहीं, मेरे पास जंगल में था, मैं बनवासी था ना, तो राजभवन से मांगा पेमेंट नहीं दे पाया। अभी तो राजा का लड़का हूँ, अभी भी चेकबुक नहीं है, लेकिन जो है अभी दे सकता हूँ, अब माखन दे सकता हूँ, चलो। तो ये एक आर्मी अफसर जो वानर लोग बोले भाई उनके हाथ से माखन एक कम बात नहीं है, यही तो ब्रह्मा शंकर को नहीं मिलता उनके हाथ से, बोले ये पेंशन बंट रहा है, चलो। तो एक एक करके वानर सब आते थे, आ करके 2 पैर से खड़े होते थे, 2 हाथ ऊपर उठा करके ऐसे। तो फिर उन्होंने सिक्का था ऊपर में, हाथ नहीं लग रहा था, तो उखल था, पता नहीं उखल को पहले माँ ने उल्टा कर रखा था कि उन्होंने उल्टा दिया, अकेले उल्टा नहीं सकते, माँ ने उल्टा दिया था, क्योंकि उनको रखने के लिए खुद उल्टा कर चढ़ करके माँ ने रख दी इसे, पहले उल्टा करके रखी थी। उखल समझते ना, जिस हेमंत वंशता है उसी को बकेट था, उसको उल्टा कर, तो उसी को खींच खांच कर उसी के ऊपर चढ़ करके, और सिक्का से, सिक्का काल में बता था जो रंगा हुआ था, तो उसी से मटके से माखन निकाल करके डिस्ट्रीब्यूशन चालू है, मंकी डिस्ट्रीब्यूशन, माखन फॉर मंकीस। और एक एक बंदर आते हैं विथ फुल डिसिप्लिन, क्योंकि एक आर्मी है ना, सैन्य श्रृंखला के साथ आर्मी ऑफिसर दे आर मेंटेनिंग फुल डिसिप्लिन। आ करके एक एक आते हैं, हाथ उठाकर लेकर जाते हैं, लाइन कर पंक्तिबद्ध होकर बैठते हैं। आजकल भक्त लोग भी ऐसा नहीं बैठते हैं, साधु संत तक, क्योंकि सब सीनियर अफसर थे ना सब आर्मी के, बैठते लाइन करके बैठते थे, वो महाप्रसाद गोविंद करके शुरू करते थे, अब वो डिस्ट्रीब्यूशन करते थे जितने सब थे सब। तो इतने में क्या हुआ, उस बंदर लोग थे, हठात आवाज़ की और दौड़े चले गए वहाँ से। तो बोले इसी कैसे हो सकता है, मैं अभी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ और वो सब बड़े संखड़ित आदमी अफसर है, ऐसे हठात भाग कैसे गए, कुछ गड़बड़ी हुआ ना क्या? क्योंकि सैन्य शक्ति है, कभी अगर आर्मिंग वार सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन होगा तो उनको अलर्ट हो जाना पड़ेगा, तो अलर्ट होकर भाग गए चिल्ला करके। तो बोले कोई ऐसे सिचुएशन आया क्या, देखें पीछे मुड़ कर देखे, अरे रेड अलर्ट सिचुएशन, हाई रेड अलर्ट। क्या हाई रेड, माँ आ रही है छिपे छिपे और हाथ में छड़ी, अरे बाप रे बाप, खतरनाक सिचुएशन, इसलिए भाग गए। तो उन्होंने तुरंत हाथ से वो छिका छूट गया जो पकड़े थे एक हाथ में, दूसरे हाथ में ला कर देते, दूसरे हाथ में माखन है। अब उखल से कूदे और भागे, बस अरे बाप रे बाप, छड़ी लेकर आया, छिपे छिपे पीटने के पूरे मूड में आ रहा है, अभी अगर रहूं तो पिटाई पड़ेगा, क्योंकि कर कर क्या आया हूं तो पता है क्या करके आया हूं ये तो पता है, और मुझे एक्सपेक्ट भी कर रहा था कुछ हो सकता है एक्शन, लेकिन पता नहीं चलेगा मैं क्यों छिप गया, ये पकड़ देख लिया उन्होंने, तब तक कुछ गड़बड़ होगा, सजा हो सकता है, इसलिए अब भाग गए। माँ ने बोला अरे इतनी उद्यम मचा के तोड़ ताड़ करके भंडा फोड़ वाले भाग रहा है, रुको रुको रुको, और बदमाश बंदरों को खिला रहे बंदर बंधु, रुको। माँ के गाली सुनने से और तेज दौड़ते थे। माँ थोड़ी मोटी थी, पहले लाइफ में कभी दौड़ती नहीं थी, क्योंकि उन्हें शुगर फुगर तो थी नहीं, तो कभी एक्सरसाइज करना जरूरत नहीं था उनको
आजकल तो मॉर्निंग वॉक में सबको जाना पड़ती है ना। तो कभी इससे फास्ट वॉकिंग नहीं की थी, आज तो बच्चा ने इतनी भगाया उनको, दौड़ते दौड़ते पसीना आ गया उनको, लेकिन दौड़ तो भगवान ने क्या किए, सोचे कि आज वहाँ पीछे पड़ गए, रुकती नहीं क्यों, तो मेन रोड में चले गए, हाई रोड में, जहाँ सर्वसाधारण लोग चलते बोलते, क्योंकि जसोदा माँ घर की राजरानी बहू है। पहले ज़माने में नियम था, घर के विवाहित बहू कभी मेन रोड में नहीं निकलते थे, नहीं जाते थे, और उनको जाना भी नहीं पड़ता था। कभी कुछ जो आवश्यकता, नौकर चाकर सब पुरुष लोग को लाते थे, उनके कभी नहीं गई थी। तो भगवान भी जानते थे कि मैया कभी इस मेन रोड में, सर्वसाधारण रोड में कभी जाती नहीं, कभी जाएगी भी नहीं, क्यों वहाँ सब लोग बाग चलते हैं नाना प्रकार के। अगर मैं यहाँ भाग जाऊँ तो मैं आगे नहीं बच जाऊँगा, ये सेफ है। इसी चक्कर में भागे, बोले मैं मेन रोड में चले जाऊँगा तो माँ तक मेन रोड आती नहीं, तो रुक जाएगी तो उनके गुस्सा से बच जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर बाद में आऊँगा। इसी चक्कर से दौड़ के मेन रोड में चले गए। लेकिन माँ ने बोला आज तो घर में कोई पब्लिक नहीं है, सब गए फेस्टिवल में, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, मेन रोड में चला गया, छोड़ूंगा नहीं, रुको नहीं तो देख रहा है छड़ी फेंकूंगा तेरे पैर को भी, पैर तोड़ दूंगी। भगवान को लगा सचमुच पैर ना फेंके, तोड़ना दे, इतने गुस्सा में मगर तू खड़े हो गए। ब्रेक लगाना पड़ा उनको, गाली सुन करके, इतना गाली सुने, बोले छड़ी उठा के छड़ी फेंकूंगे अभी, कितने तेज भागूंगे, इतने छड़ी अभी फेंकने वालों। तो सोचने लगे अगर फेंकेगा तो पैर में लग सकता है, बहुत कष्ट होगा। तो खड़े हो गए, खड़े हो करके रोना शुरू किया। उपाय नहीं था, बोले अभी कोप से बचाने के लिए केवल आक्शन करना पड़ेगा। पूरा ड्रामा करने से तब रुकेगा, नहीं तो होगा नहीं। अब पूरा ड्रामा ने उतर गए, मैया छोड़ दो, कान पकड़ रही हूँ, नेवर एवर, और कभी नहीं करने में, गलती हो गया, कान पकड़ रहा हूँ, गलती होगा और कभी ऐसे नहीं करूंगा, छोड़ दो। क्या करूँ ना, वो लाठी पहले छोड़ दो, पहले छड़ी की फेंक दो। ऐसे रो करके घन घन आंसू निकल रहा था, रो रहे थे। इसी को हमारे अभी अगले महीने में आप लोग आएंगे, नमामीश्वरम सचिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम जशोदाभियोलुखलाधवमानम परामृष्टमत्यंत तो धृत्य गोप्या गोकुले भाजम्रानम नमामि ईश्वरम। मैं उन ईश्वर को नमन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। कौन सा ईश्वर? ना भाग रहा है, जो भागते हुए ईश्वर को। कहाँ भाग रहा है? ना गोकुल की गली में भाग रहा है, रोड में। भाजमानम, क्यों भाग रहा है, कैसे भाग रहा है? ना उखलत धावमानम, उखल से कूद करके भाग रहा है। ना जशोदा भय, जशोदा माँ के भय से भाग रहा है। जो डर के मारे भागने वाले ईश्वर को मैं नमन कर रहा हूँ। किसने ऐसा नमन? डर में बच जाऊं, मैं भय से बचूं, इसके लिए जो भय के कारण भाग रही है उनको प्रणाम कर रहा हूँ। लो भैया, खुद बचा नहीं पा रहे अपने आप को, तुझे बचाएगा ना हमको बचाएगा, उसको प्रणाम कर रहे हैं। रुदंत मुहुर नेत्र जुग्ममृजंतम, रोने लगे। रुदंत मुहुर नेत्र जुग्ममृजंतम, जुग्म दोनों आंख से घन घन आंसू बह रहा था। कराम्बुज जुग्मे न स आतंक नेत्रम, दोनों हाथ से माँ माँ करके ऐसे ऐसे करके मल रहे थे। पूरे हाथ काला, मुंह काला, काजल काला, और आंसू बह रहा है घन घन। आतंक नेत्रम, आंख को देख से लगता है कितने डरा हुआ है। जो सचमुच डरा हुआ ना, उसका आंख को देखने से पता चलेगा। ओह, जो माँ ने देखा उनको भी लगा वो इतने डरा हुआ है, बेटा मेरा खूब डर चुका है, कोई बुखार ना हो जाए उसको, इतने डर गया। हम मैंने कभी छड़ी लेकर डांटी नहीं थी उनको, खूब डर गया। इसको बोलते हैं आतंक नेत्रम। मुँह श्वास कंपत रेखा, और घन घन सांस ऐसे रो रहा है, बिल्कुल इतनी डरी हुई, कंठ के बिल्कुल रेखा प्रकट हो रहा है। उसको देख करके माँ ने बोले अरे दुष्ट बालक, यदि तुझे इतना ज्ञान है कि ऐसे काम करना खराब है, बुरा काम है, मटका तोड़ना, और तुझे दंड मिलेगा, पिटाई भी होगा, पता है गलत काम नहीं करना चाहिए, उसमें पनिशमेंट मिलेगा, तो क्यों कर रहा था फिर? इतने मुझे हाथ पैर जोड़ के प्रार्थना कर रही है, इतने डर रही है, तुझे मतलब ज्ञान है तुझे, जब पता है ज्ञान है फिर कर क्यों नहीं खाता? ना माँ, पहले छड़ी पे बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, पहले फेंक तो सही उसको। ऐसे रो करके बोला। माँ ने बोला लो फेंक देता हूँ, सच बता ना, कुछ नहीं करूंगा ना, मैं बताता हूँ, पहले फेंको, मैं बताता हूँ। मैं खड़ा होकर पास में आ गए, पास में से हाथ को पकड़ लिए, बोलो फेंक दिया ना? हम फेंक दिया, अभी बताओ, अभी कुछ नहीं करूंगा, सच बता। तो मटका क्यों तोड़ दिया?
उसका क्या गड़बड़ी था? ना मैया सच बताऊं? हाँ बोलो। तू तो मुझे उठाकर पटक दी, मैं तो दूध पी रहा था, तू मुझे गोद से निकाल कर पटक दी, मैं तो दूध पीना ही शुरू किया था, मुझे कुछ कदर नहीं की, ऐसे ही नेग्लेक्टफुली उठा के पटक दी और जल्दी से उठ करके भागी दूध बचाने के लिए। न तो फिर क्या, तुझे पता नहीं तेरे पैर में इतने मोटा मोटा कंकड़ पहनते ना? ना हाँ पहनता हूँ, तो वही लगा मटका से, मुझे जो पटक करके जा रहे थे ना जल्दी से उठ करके, तेरे पैर का जो कंकड़ मटका से लगा, धड़म कर वही फटा। जसोदा बोलता मैं जो दूध उतारा था तभी साउंड हुआ। ना साउंड तो पहले हुआ, लेकिन जैसे बिजली होता ना, पहले बिजली देखते बाद में साउंड आता है, इसलिए ऐसे हुआ। थोड़ी बात पहले गया था, बाद में साउंड तेरे पास आया। मैं बोला अच्छा मेरे, बोला हाँ न तू फिर इधर आकर क्या कर रहा था बंदर के साथ? न मैया सचमुच तू तो मेरे दोस्त देख रहा है, तू जैसे मटका फट गया ना और छाछ माखन से बाहर आ गया, मुझे पता नहीं इसे बाहर आ गए और वो बंदर लोग सब थे, दरवाजा खुल गया, तो पीछे दरवाजा का चाबी नहीं लगाया था कल रात को, दरवाजा खोल करके सारे बंदर अंदर आ गए, आ करके सब लूटपाट कर खाने लगते। मैं तो उनको रोक रहा था, तेरे काम करने के लिए मैं आया कि झूठा ना कर दें, मक्खन खा रहे थे, मैं उनको तो हाथ मक्खन के सामने रोक रहा था ना उनको, वो माखन खा रहे थे, बंदर आकर मैंने रोका, नहीं मक्खन खाने से मैया गाली देगा, मत खाओ, मैं उनको रोक रहा था, तेरे ही काम कर रहा था, तो मुझे पिटने के लिए भाग गया। मैया बोला अरे ना, तो मैया मैं बता रहा हूँ ना आपको, यही घटना है। तो माँ ने सोचने लगी अब मैं क्या बताऊं, तो गोपराज नंदन हो, इस ब्रज के राजा है नंद महाराज, कितने सुधार सरल व्यक्तित्व है, निष्कपट है, कभी किसके छल कपट नहीं किए, झूठ कभी नहीं किए, तो उन्हीं के एक पुत्र हो। ऐसे विपरीत गुण कैसी बात है अंदर, ऐसे सुंदर सरल सत्यवादी नंद के पुत्र होकर के, राजघर के पुत्र होकर के इतने प्लान बनाने में, इतने असत्य भाषण। उस दिन मिट्टी खाकर बोला बिल्कुल नहीं खाया, सब झूठ बोल रहे। अभी मेरे ही दोस्त है मेरे सामने बचने के लिए कि मेरे पैर से कंकड़ है ही नहीं, अभी पहना ही नहीं है, तो फट गया और बंदर को रोका। इतने प्लान है, बोलते हैं कि इतने बुद्धि तरह इतने कैसे आ गया? बोला कोई बड़े बड़े लोग भी इतने उपस्थिति बुद्धि नहीं होगा, कितने बिल्कुल फैक्ट बता रहे कि इस कारण से टूटा, इस कारण से मैं इससे आया, एक किया, बिल्कुल प्लान बता रहे, मेरा कोई दोष नहीं है। उसको सुन करके आश्चर्य होकर के माँ जसोदा सोच रही है तो क्या किया जाए, ये नंद के पुत्र होकर के इतने कैसे कुनखार हो गया, इतने चालू कैसे बना? तो बोले कि मुझे नहीं लगता कि नंद बाबा के पुत्र है, तो बानर गोष्ठी के है, बंदर जैसा है, उन्हीं के भी मति गति सब उनके प्रकार के है, इतने दुष्ट है, लगता है तो इसी प्रकार। तो तुरंत कृष्ण बोलते माँ तुम मेरा बात नहीं मान रहा ना, मानने योग्य होता तो मानूंगा, मानता नहीं, उल्टी मुझे बोलता है कि बानर के ग्रुप के हो ना, बानर के ग्रुप लगता है तो तेरे सारे कार्यक्रम लगता है तो उनके ही ग्रुप के हो। ठीक है माँ थैंक यू, मैं घर में नहीं आऊँगा, आज से माखन नहीं खाऊंगा, ना तेरे पास आऊँगा, मैं जा रहा हूँ जंगल में वन में रहूँगा। दोस्त भी आगे बढ़े, माया धक से हो गया, क्या रे नहीं 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 नहीं, कुछ भी मटका तोड़ो, कुछ भी करो, तुम जा रहे तो कुछ भी नहीं, तुम मेरे हो, बंदर के पास मत जाओ, क्योंकि सोचा कि एक ही तो लड़का है, अभिमान करके चला ना जाए, और घर में आज कोई दासी नौकर चाकर है नहीं, क्या करे, मैं कहाँ ढूंढूं जा करके, सुबह से तो घुमा करके एक्सरसाइज करा चुका है। अब बोलता है कि तू फिर मैं बंदर के साथ रहूँगा जा करके, मैं घर में नहीं आऊँगा, तेरे माखन नहीं खाऊंगा, तू अपना अकेले रहा, मैं जा रहा हूँ बंदर के साथ। तो नहीं 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 बेटा ऐसा नहीं करे से, नहीं मैं तो बंदर के पास जाऊँगा रहूँगा, बोला नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, क्या कर भाग ना जाए, तो इसलिए खींच कर लेकर आया। बोले चल, घर में लेकर के आया, बोला देख इसी से उखल से ना, कैसे ना उख से ना, ये भी तेरे खल है, तू भी खल है, ये भी खल है, दोनों को एक साथ बांधता हूँ, दोष उनका भी है, वही मदद किया था ना चढ़ करके निकालने के लिए माल, वो भी हेल्प किया था, तू भी क्या, दोनों को बांधता हूँ, इसलिए रस्सी मंगा कर दोनों को बांधने के लिए, बांधने का इच्छा इसलिए था ताकि जैसे बोला कि मैं बंदर के पास चला जाऊँ जंगल में, इसीलिए बांधे, बोले कि ना चला जाए, वो सुबह से तो कुछ खाया नहीं, मैं उनके लिए कुछ बना दूँ खिला दूँ, तब फिर अब नौकर चाकर आ भी जाएंगे, संभालने को बेहतर। अब भी अगर भाग जाएगा मैं कहाँ ढूंढूँ, सुबह से 4 राउंड घुमा चुका है, रोड में चला गया था मेन रोड में, तो इसलिए नटखट में भाग ना जाए, इसलिए इसको बांध कर रख दो, थोड़ा देर घर में बांधने से कोई इतना कोई पिटाई तो नहीं है, इसीलिए बांधने के विचार की कि दुष्ट वालों को भागना चले जाए। बांधने के लिए रस्सी था, तभी तो पानी निकालने के लिए तो घर में तो टैप नहीं होता था, कुएं से रस्सी से निकालना पड़ता था बकेट, कुएं वाले रस्सी लाया,
हल जोतने के लिए रस्सी लाया, बैलगाड़ी की रस्सी लाया, उनके घर में कई प्रकार का रस्सी था, सारे रस्सी लाया, लाकर बांधते हैं और बंध नहीं रहा है। देख रहे हैं कि भगवान तो भगवान है और माँ ने डांट रही है उनको, ऊपर से सब देखा जा रहा है, देवता आदि दिख रहे हैं कि यही है, यही व्यक्तित्व है। इतने डरे हुए हैं आज, आतंक नेत्रम, बिल्कुल नेत्र बिल्कुल देखा जा रहा है, बिल्कुल कंपी डरे हुए हैं और खड़े हैं जैसे अपने को अपराधी माने हुए हैं। मैं भयंकर अपराधी हूँ, मुंह लटका करके नीचे से आंसू निकल रहा है, काले काले आंसू, मुंह लटका करके बिल्कुल अपराधी मान करके खड़े हैं। देवता लोग सोच रहे धन्य है। जब प्रलय के समय आता है, कई ब्रह्मांड को तोड़ मोड़ कर करके बहा देते हैं, खत्म कर देते हैं, ब्रह्मांड को ब्रह्मांड तोड़ देते हैं। कोई दोषी नहीं ठहराता उनको, कोई दोषी नहीं ठहराता, मालिक की उनकी इच्छा, महाप्रलय रचता। यहां एक मटका दही का तोड़ दिया, इतने बड़े अपराध। यही व्यक्ति संसार को तोड़ देता है, कोई दोष नहीं रखता, कोई बोलने के लिए नहीं है। आज के मटका तोड़ कर केवल मान डांटती है, ऐसा बात नहीं, वो स्वयं को मानता है कि मैं अपराध किया हूं, स्वयं को अपराधी मान करके डर के मारे खड़े हैं, बिल्कुल ऐसे थर थर कांपते हुए। उनको आश्चर्य हो रहा है, बोले कैसे? जिनको भय को देख करके साक्षात काल भी भय करता है, डरता है, वही से डरे मां को एक मटका तोड़ करके। अरे ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि सब कांपते हैं उनके सामने, उनका मर्जी, किसी को तोड़े किसी को रखे, हमेशा भूत्वा भूत्वा प्रलयते, बार बार सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं, और एक मटका तोड़ने के उनके नाम से इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया? डर रहे हैं। क्यों ऐसा डर रहे हैं? क्योंकि मां के वात्सल्य के प्रेमी हैं, मां का स्नेह के साथ में भगवान के ईश्वरता शक्ति आज पराधीन है, हार गया है वात्सल्य प्रेम के सामने। लेकिन फिर भी भगवान डर के खड़े हैं, मां ने डांट रही, भगवान के जो अचिंत्य महाशक्ति है उनके बाजू में खड़ा रहता है। बोले सार कुछ मदद करूं, सार जो बढ़ देंगे मदद। तो मां ने जब अरेस्ट करने के लिए गया तो अचिंत्य शक्ति बोला कि इसे कैसे हो सकता है? अरे भाई हम जानते हैं कौन ईश्वर है, ये ऐसे ईश्वर है उनका कोई सीमा ही नहीं होता, अनंत है। अनंत समझते किसे बोलते हैं? जिसका कोई अंत ही ना हो, अनंत असीम हो, इनका सीमा ही ना हो। अच्छा, माँ सोचती है बांध डालूं। बांधना किसको कहते हैं? बांधना का मतलब क्या होता है? बांधने का मतलब ये होता है जैसे एक गिलास है, कोई गिलास के चारों तरफ जितने लंबाई होगा, जैसे 10 इंच का है, 10 इंच का है, तो अगर 12 इंच का कोई एक चीज चारों तरफ घुमा लो, वेस्टर्न कर दो, तो मुझे बांधना होगा। तो भगवान का तो बाहर है ही नहीं, वेस्टर्न कैसे करेंगे? बाहर है ही नहीं उनका। उनके सीमा को कल्पना करने के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड सभी मिलकर आए, एक रोमकूप में चला जाएंगे, तो उनका बाहर कैसे करेंगे? ना अंदर भी नहीं, ना उनका अंदर है ना उनका बाहर है। जब अंदर होगा निर्दिष्ट है, यही उनके बीच तो परिसीमा भी होगा। उनका सीमा भी नहीं है क्योंकि अनंत है, असीम है। जिनका कोई अंत नहीं है, जिनका कोई सीमा ही नहीं है, उनको वेस्टर्न कैसे किया जा सकता? उनके चारों तरफ राउंड कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि चारों तरफ होता ही नहीं। जितने चारों तरफ है सब उनका अंदर ही है, उनके बाहर कोई सोच भी नहीं सकता उनके बाहर कुछ हो। सत्य तो ही है, ये सर्वव्यापी, जो कुछ हम सोच सकते हैं, देखें, जाने, सब उनका अंदर ही है, लोमकूप में है। इसलिए तो कभी मुंह को जमा लेते समय ब्रह्मांड दिखाई देते हैं उनके अंदर, तो उनके अंदर बाहर कुछ है ही नहीं। तो वेस्टर्न कैसे करेगा? चारों तरफ ऐसे घुमाएगा कैसे? घूम नहीं सकता। तो इसलिए मैया ने बांधने के लिए प्रयास भले कर रहे हैं, लेकिन बंध नहीं सकता। उनका शक्ति बोलता है कि कैसे बंध जाएंगे, उनको वेस्टर्न किया नहीं जा सकता, उनका सीमा ही नहीं, अंत ही नहीं, तो कैसे उनको बांध दोगे? तो माँ ने लगी है, राजभवन के जितने रस्सी था सब लाकर जोड़ी, जिद्दी पकड़ी, बांध के रखेंगे। घर के जितने नौकरानी थे सब गए थे काम में, बाजू के जो जितने दौड़ कर रोड पर चले गए थे, आए थे, बाजू के पड़ोसन जो थे, बोले आज नंदरानी का क्या हो गया? बाहर कैसे घूम रही, दौड़ रही है, हम कभी नहीं देखे वो दौड़ रही रोड पर, आज क्या हो गया? ना, अरे आज बेटा माँ का चल रहा है रन। तो आ गए थे कुछ पड़ोसी देखने के लिए, नंदरानी कोई है? अरे रस्सी लेकर आ। रानी माँ ने अड़द रस्सी लेकर, देख क्या रहे, जा घर में लेकर रस्सी लेकर आ, हमारे घर से दौड़ कर जा, अपने घर से रस्सी लेकर आए। 2 अंगुली कम पड़ रहा था और 20 मीटर की रस्सी मंगाया। 2 अंगुली मतलब 2 इंच, 2 इंच की
कमी पड़ रहा है गांठ लगाने के लिए, तो 20 मीटर रस्सी जोड़े, फिर 2 इंच कम पड़ा। तो फिर 20 मीटर मंगाई, फिर 2 इंच कम पड़ा। हाँ मगर होता तो पहले समय में छोड़ देते, अरे क्या ये कुछ गड़बड़ है, 2 इंच की कमी, 20 मीटर फिर भी 2 इंच कमी, क्या गड़बड़ी है। लेकिन माँ जसोदा तो मैथमेटिक्स पढ़ी नहीं थी, स्कूल में तो गई नहीं थी, उनको लगा किसी नहीं बंदेगी, थोड़ा कम पड़ रहा है और क्या है, थोड़ा छोटा पड़ रहा है। रस्सी के पर रस्सी, रस्सी के पर रस्सी, पूरा गोकुल गांव में जितने सभी का घर से रस्सी मंगा ली। अब 2-3 किलोमीटर तक रस्सी जोड़ ली। लेकिन अब 1.5 साल के लाला है, उनके कमर का वो माँ का वो भी छोड़ देती है, शुक्र वो छोड़ती इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने जब महीना भर की लाला 2 महीना को हुई थी, एक करधनी काला धागा बांधते ना कमर में, एक काला धागा बांधी थी अपने हाथ से, वो अभी ढीला है, लटक रहा है। एक बित्ता का था, एक बित्ता ऐसा होता ना, ये यहाँ से इतना ही था उनके हाथ में, माँ के हाथ में, उसको उनके कमर में बांधी थी, अभी वो चुल रहा है ढीला, और अभी 2 किलोमीटर की रस्सी जोड़ चुकी है और अट नहीं रहा है। तो इसीलिए उनको विश्वास हो रहा है, मैं ही तो उसको बांधा था काला धागा, अभी ढीला ही है, अब किसे नहीं बंधेगी, अब किसे नहीं बंधेगी। तब तो प्रेम के बंधन था, पोषण के बंधन था, अभी तो बांधना, अरेस्ट करना चाहते हैं, कौन उनको कौन अरेस्ट करेगा, वो तो भगवान है, ईश्वर है, उनका तो कोई सत्ता नहीं, बाहर नहीं अंदर नहीं, लेकिन बांध नहीं पा रहे। लेकिन मैया छोड़ती नहीं, वो तो मानता है पुत्र को। तो इसके कहते हैं कि भगवान की सारी शक्ति, महान महान ऐश्वर्य शक्ति माँ के वात्सल्य स्नेह के पास, पुत्र स्नेह के सामने सर पिट कर वापस आते हुए मानने के लिए तैयार नहीं है, वो तैयार नहीं, हार कर खड़े होते हैं, माँ नहीं स्वीकार करेगी ना। अब क्या करें, शक्ति उनको मान नहीं देते, मैया छोड़ती भी नहीं। 9 बज चुका है, सुबह से 7 बजे ब्रेकफास्ट देना था, अभी 9 साढ़े 9 बज चुका है, क्लास खत्म हो चुका है, ब्रेकफास्ट का टाइम तब भी नहीं बन रहे, माँ ने छोड़ नहीं रहे, तभी भी लगी है, तभी भी लगी है। भगवान बोलते क्या कोई अगर बड़े बूढ़े आ जाए डांट दे तो माँ छोड़ देगी, कोई नहीं, आज सब गए फेस्टिवल में, कोई भी नहीं, मतलब ताई फाई कोई आ जाए, कोई नहीं घर में, कि रोहिणी देवी भी होते, कोई नहीं आज घर में। तो माँ ने इतने परिश्रम, पूरे उनके शरीर से पसीना आने लगा, पूरे मुख में श्रम बिंदु दिखाई देने पड़ा, पसीना आने लगे, सांस चलने लगे, मुंह बिल्कुल रक्ताभ होगा, ज़्यादा परिश्रम करने से लाल पड़ जाता ना, बिल्कुल लाल पड़ चुकी है। दुष्टा परिश्रमं माता, माँ के इतने परिश्रम को देख करके कृष्ण का दया आ गया, माँ कितनी चीज परिश्रम कर रही है। एक जन कर रहे हैं कि जब सारे रस्सी मंगा करके गोकुल गांव में लगा दी फिर भी नहीं बांध पाई, माँ बोला किसी नहीं बंधेगी। तो उनका कबरी होता ना, जो बाल के जुड़ा बांधते ना, क्या बोलते, गभा क्या बोलते हैं उसको, जुड़ा, ये केस जो बांधते ना, हाँ, तो वहाँ पे एक लाल रिबन बांधते ना, रिबन बोलते ना, क्या बोलते हैं, कबरी बोलते हैं तभी भाषा में, तो उसको खींचा, बोला और कोई नहीं, इसको जोड़ो। तो उसको जब निकाल करके जोड़ा तो फिर भगवान का नजर पड़ा, बोले अब तो चलेगा नहीं, इतने परिश्रम भी कर चुकी है और उसको निकाल करके बांध रही है, उसको तो सम्मान करना पड़ेगा। किसी ने बोलते हैं कि वो जो रिबन माँ का जसोदा के कबरी में बंधा हुआ था, 2 दिन पहले राधिका आई थी, वो बांध दी थी माँ की जुड़ा, उनका रिबन था। अब उनका बंधन तो इसीलिए पद में आता है ना, नमस्ते स्तु दामने स्फुरा दीप्ति धामने, नमस्ते स्तु दामने स्फुरा दीप्ति धामने। नमस्ते तो दामने, दाम मतलब रस्सी, वो रिबन जो लास्ट में आया उसको प्रणाम कर रहे। नमस्ते स्तु दामने स्फुरा दीप्ति धामने, तदयदरायथ विश्वस्य धामने, नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये, नमो राधिकाये। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि ये प्रिया के है, ये जो दाम आया, जो रस्सी, ये प्रिया की था, थ्रू माँ के आया। आप समझ गए ये तो प्रिया के है। नमो राधिकाये त्वदीय प्रियाये, तब नमस्ते स्तु दाम ने, तब बोले बन जाएगा, अब तो अरेस्ट हो जाना चाहिए। प्रेम के सामने कोई ऐश्वर्य शक्ति कुछ काम नहीं करेगा। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। अब अनंत शक्ति, प्रेम शक्ति के सामने झुक गए। जैसे मन तो दुष्ट परिश्रम मातः, माँ के परिश्रम को देख करके
भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गया। भगवान के अनंत शक्तियां हैं, सारे शक्तियों में पाटरानी है कृपा शक्ति। कृपा शक्ति सबसे मेन है। जब वो प्रकट होती है सारे बाकी शक्ति बोले यस मैडम, क्या बोले, न गेट आउट, गेट आउट, सब भाग जाओ यहाँ से। देख नहीं रहे भगवान की कृपा हो रहा है कि मैया के ऊपर, उनको अपने काम अचीवमेंट करना चाहिए, चले ना, हाँ चलो, तो फिर बंद गए, नहीं तो जब तक थे बंद नहीं सकते थे। तो कृपा प्रकट हुई तो भगा दी उनको, सब गेट आउट होने। बाकी सारे अचिंत्य शक्ति के साइड हो गए कृपा महारानी की देख करके। तब भगवान ने बंधन स्वीकार कर लिए। बंधन स्वीकार करे तो इतने सारे बड़े बड़े प्रभु आश्चर्य ज्ञानी ज्ञानी देवता सब देख करके सोच रहे हैं कि ये कैसे बंधन हो गया। निश्चित रूप से ये बंधन केवल प्रेम के अधीन के बंधन है। भगवान की भक्त वत्सलता, प्रेमाधीनता, इस प्रकार से भगवान ने, माँ ने बांध दिया। तो पिबरी ताई, उनका कुछ काम था, वो फेस्टिवल ग्राउंड से आ चुकी थी। ताई बोला नीलमणि क्या हुआ, बांध दिया, दिखा रहा हूँ। अरे जसोदे, ना दीदी अभी आ रहे हूँ, पद वंदना करने के लिए गई दौड़ कर। क्या हो रहे लाला को, क्या ना, ऐसे ही सुबह समझे 4 राउंड घुमा चुका है, बोलता है जंगल में चला जाए, मुझे थोड़ा उसको रोक दिया, मैं सुबह से कुछ खाया नहीं, बना। अच्छा, कोई तकना नहीं, कोई नहीं दिक्कत, वो चली गई। कृष्ण बोले आए थे वो भी फ्यूज उड़ गए, कोई हेल्प ही नहीं हुआ। माँ ने चली गई, कोई और घर में है नहीं, बांध करके उखल के साथ माँ चली गई उनके लिए कुछ बनाने के लिए, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली गई। और ऐसे नहीं कि गैस चूल्हा फटाके से गर्म कर रेडी है, सब नहीं, वो तो कंडा चलाएगी, लकड़ी चूल्हा से बर्तन मांज के लाए, कुछ करेगी कि हम लग गए उसमें। और वो उनके पास में छोटे छोटे उनसे कम उम्र वाले, मतलब कुछ 4 महीना 6 महीना 8 महीने के लड़के, 4-5 शिशु थे, बाकी कोई नहीं थे। तो उनको बुला रहे थे, बोले खोल दो आकर के। वो डर रहे थे, बोले मैया ने बंधा है ना, मैया चला गया, आप बांध खोल दो। तो वो लोग आए 4-5 लड़के, आ करके खोलने के परिश्रम किए, लेकिन छोटी छोटी हाथ है, खोल नहीं पाए। उनका हाथ लाल पड़ गया। बोले कन्नू ना, क्या ना, हो नहीं रहे, हमसे खुल नहीं रहा। अब कृष्ण तब तक रो रहे थे, बोले खुल नहीं रहा ना, नहीं। बोले रोने से फायदा क्या है, टाइम खराब होता है। तो माँ तो चली गई, यहाँ रोने से बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम, ये लड़के भी खुल नहीं पा रहे। तो छोड़ दिया, बोले तुम साइड हो जाओ, ऐसा करो, ये बंदे बंदे हम काम करते हैं। तो बोले धक्का मारो, मैं इसको खिसट कर चलूँगा। तो ये 4-5 लड़के खुल को धक्का मारे, कृष्ण ने कमर बंधा था, खींचे तो उखल गिर गया। तो उसको खींचे तो वही आंगन में पोरी पर ये पेड़ था, अर्जुन वृक्ष। आपके चंडीगढ़ में हजारों संख्या में अर्जुन वृक्ष है, 2 रोड से पहचानते ना अर्जुन वृक्ष, दोनों रोड से मैं जहाँ मैं देखता हूँ अर्जुन ही वृक्ष, अर्जुन वृक्ष, सारे पार्क में रोड साइड में अर्जुन वृक्ष है। वही अर्जुन वृक्ष, 2 अर्जुन वृक्ष एक साथ में उठा था, उसको जाला बोलता है, ट्विन अर्जुन ट्री नंद भवन के आंगन में ही था, विशाल वृक्ष था। अब उसके बारे में बोलते, उनको नजर पड़ा, बंधे हुए लाला का, कृष्ण का दृष्टि उस 2 ट्विन ट्री पर पड़ा, अर्जुन वृक्ष पर पड़ा। तो अर्जुन वृक्ष सोच रही आज क्या होगा हमारा। वो अर्जुन वृक्ष कौन है उसके बारे में बता रहे हैं। वो दोनों अर्जुन ट्री जो थे वो साधारण ट्री नहीं थे, वो दोनों देवता थे। कैसे देवता, कुबेर जो खजांची है देवताओं का जो कैशियर है, कुबेर जी, धनाधीश कुबेर, उनके बेटे थे, जख्य थे दोनों, नल कुबर और मणिग्रीव। नल कहते हैं मेरुदंड को, कुबड़ मतलब कुबड़ा, उसका पीठ में कुबड़ था, ऐसे नल कुबड़, और मणिग्रीव ग्रीवा में मणि था। क्योंकि भगवान ने सबको एक साथ में सभी कम देते हैं, उनका अंदर धन था, इसलिए सुंदरता होगा कि कोई गारंटी नहीं है। जिनके पास धन होता है रूप भी नहीं होता, रूप होता तो धन नहीं होता। तो उनके पास धन था प्रचुर परिमाण में, तो रूप ठीक नहीं था। और जिनके पास धन होता है, पद होता है, पोस्ट पोजीशन, बल और धन होता है, 2-3 जिनके पास इससे ऐश्वर्य आ जाता है तो मत वाला हो जाते हैं। एदमान अधकुमान, कुंती महारानी कहते हैं, बोलते बड़ा गड़बड़ी है, वो आपको समर्पण नहीं करते। तो लोग, इतने धन था उनके प्रबल, और शंकर जी उनके पापा का मित्र है, उनको कौन पड़े, कोई काम धंधा करने का नहीं है, कोई नौकरी की जरूरत नहीं था उनको, इतने माप धन संपत्ति, इतने बड़े पोस्ट पोजीशन, तो और थे ही उपदेव, शख्य थे। तो उनके लिए
स्वर्गीय तरुणी अप्सराएं जखिनी कोई कम नहीं थे, तो झुंड को झुंड स्त्रियों के साथ, स्वर्गीय स्त्रियों के साथ सुरापान करके अब जहाँ तहाँ देख करके सुरसरी में मजा आनंद लुटते थे। जहाँ ऋषि मुनि की तपस्थली में यहाँ इस प्रकार घूमते थे। नारद जी कैलाश जा रहे थे, रास्ता में देख लिया उनको अप्सराएं, उठ करके फटाफट कपड़ा पहन ली। वो तो खूब टाँकी लोड करके पिए थे शराब, उनको तो नज़र भी नहीं आया कि नारद जी आए, कौन आए, वो इसी को इसी रहे। नारद जी बोले इतने दुष्ट है, कुबेर का लड़का है, लुकपाड़ का लड़का होकर के इतने घमंड हो गया, कपड़ा तक नहीं पहनते। ये संसार में कपड़ा नहीं पहनते पेड़, तुम पेड़ बन जाओ, फिर कपड़ा पहनने का जरूरत नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं कि भागवत परपट में बोलते हैं आजकल लोग फैशन आ गया, जितने कम कपड़ा पहनेगा इतना अच्छा है। भारत में भी दिखाई लगा पड़ा, मैं तो कभी कभी देखा हूँ, आप कभी कोई गए होंगे, सिंगापुर एक कंट्री है, यहाँ पर लड़कियाँ प्राय कपड़ा पहनते नहीं, प्राय नहीं पहनते, और जेंट्स पहनते हैं फुल, नहीं वो नहीं पहनते, ये कल्चर है उनका। भारत में आजकल सब आ रहा है अपना वैसे कल्चर है। तो इससे क्या होगा, सब पेड़ बनेंगे। कपड़ा पहनना शरीर को ढांकना अच्छा नहीं लगता है, तो फिर पेड़ बनो सब, कभी कपड़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये क्यों बोलते हैं कि इसी प्रमाण है। नारद जी साधु उनको बोले कपड़ा नहीं पहनना चाहते हैं, तो पेड़ ही बनो, फिर पेड़ को कपड़ा की जरूरत नहीं, और पेड़ बना दिया उनको। जैसे साफ दे दिए तुम पेड़ बनो, रोने लगे, पैर पकड़े, और ये दिमाग ठंडा हो गया, गलती हो गया, माफ़ करो माफ़ करो, क्या और नहीं, पेड़ तो बनना पड़ेगा, बोल दिया बनना पड़ेगा ना, फिर कैसे हम अपना पोस्ट में आएंगे। पेड़ बन करके रहो। अगले जब वैवस्वर मनवंतर में, द्वापरांत में परम पुरुष जब आएंगे तो उनके द्वारा तुम्हारा मुक्त होगा। अरे मंत्र काल पर्यंत उनको पेड़ बनना पड़ेगा। एक मनवंतर कितने लंबा होते मालूम है ना, ये 100-200 साल नहीं है, एक मनवंतर बहुत लंबा होता है। तो मनवंतर काल पर्यंत उनको पेड़ बनकर रहना पड़ेगा। तो उन्हें ब्रज में प्रकट हुए। नारद जी का यही साप था कि ब्रज में पेड़ बनकर रहो, लेकिन ये पेड़ों को आज पता चलता है कि हमको पता था कि नारद जी ने साप दिए और साप से वर मुक्ति वरदान दिए, मुक्ति करने के तुम निकल जाएंगे, लेकिन ये उल्टा बात हुआ। ये साप ही वर था हम लोग, और यही साप हो गया उल्टा। क्योंकि जब ब्रज में आने के बाद पता चला ब्रज की महिमा, बोले ये तो हमारे वरदान है। जब पेड़ बन करके ब्रज में आए, नंद बाबा के पिताजी के शैशव को देखें, नंद के शैशव देखें, पर्जन्य महाराज के समय में वो पेड़ आए थे। तो उनको उठा करके शांडिल्य ऋषि बोले, देख कर बोले, ये तो देवता है, ये तो साधारण पेड़ नहीं है। पर्जन्य महाराज बोले, आप गोकुल नगरी बना रहे हैं, ये पेड़ को अपने आंगन में लगाओ, बहुत मान्य गण्य पेड़ है, उनको पूजा करना चाहिए। ऋषि मुनियों की बात को तो बिल्कुल देववाक्य करके मानते हैं वाले लोग। तो तुरंत इस पेड़ को उठाकर अपने आंगन में लगाए। नंद बाबा भी बचपन से उसके पेड़ के नीचे घूमे फिरे खेरे, इतने पीढ़ी से 3 पीढ़ी से वो पेड़ उनके आंगन में, इतने विशाल पेड़ है, क्योंकि देवता है, उनका पत्ता कभी सूखता नहीं सिंचाई होने के लिए। तब पिताजी ने जख्यों को भेजते हैं पानी डालने के लिए, क्यों धूप नहीं होता, क्योंकि कुबेर पुत्र है ना। अभिशाप में यहाँ पढ़ेंगे, जेल में है करके कभी कोई खाना अपने इधर फोन करते होंगे, पिताजी भेजते हैं कुछ, मान ले जाओ थोड़ा दे आओ बेटे तुम्हें। तो सप्लाई उनको वहाँ से आता था कुबेर नगर में। कभी गर्मी में, कभी पानी की कमी पड़ने से वहाँ से स्प्रे कर देते थे, पानी भेज देते थे। देवता जख्य लोग आकर उनको मेंटेनेंस देकर जाले जाते थे। यहाँ क्या करेंगे, तो इसलिए हरे भरे रहते थे, कभी उनका पतझड़ हुआ ही नहीं, कभी सूखा हुआ ही नहीं, हमेशा हरा भरा, इतने विशाल पेड़ होकर पड़े थे। देवत वृक्ष थे, देवदारू जैसे बोलते ना, हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनको बोलते देवदारू, ये देवताओं के दारू है। वास्तविक के देवता थे, दारू के रूप में देवता ही आए थे। ये दोनों तो नल कुबेर मणिग्रह में साक्षात कुबेर पुत्र थे। तो शांडिल्य जी समझ गए थे उनको, बाकी कोई समझ नहीं पा रहे थे, तो इसलिए वो बोलकर गए कि उनको पूजा करो। तो उनके बात को सुन करके पर्जन्य के समय से ही पेड़ को वाले बड़े बड़े सबको सम्मान करते थे। नंद यशोदा, क्योंकि नंद देखे कि हमारे पापा उनको पूजा करते थे, तो वो भी करते थे। जब शादी करके ब्रजेश्वरी घर में आई, वो प्रतिदिन सुबह सामने उनको दीप लगाती थी, प्रणाम करती थी, उनको प्रणाम करती थी। अब वो पेड़ बोलते हैं कि हम देखे हैं नंद के बचपन से, उनके शादी देखें कितने ये ब्रज के कितने सरल है लोग, कितने गाय बछड़े कितने आते हैं, कितने अच्छा है। बोलते किसी चीज़ की कमी नहीं था,
नंद बाबा जब राजा हुए तो कितने बार बैठक किए हमारे पेड़ के नीचे, कितने बार गाय वृषभ आकर यहाँ सोते हैं, वहीं खेलते हैं, बच्चे लोग आकर के यहाँ सावन में झूला झूलते हैं, मेरे सखा में ऐसे करते हैं। लेकिन बोले हमको यहाँ हजारों साल रह गए, कष्ट अभी हुआ था कुछ साल पहले। क्या कष्ट हुआ था ना, हम देवताओं करके जान करके सबके मनोती, कोई हम देवता है, पिताजी को फोन करते पापा उनका कर दो, बोले ओके हो जाए। कोई स्त्री आकर बोलता है कि हे पेड़ देवता मेरा एक बच्चा हो जाए, तो फोन करते हैं पापा को उनका ओके। लेकिन नंद बाबा के बेटा नहीं हो रहे थे, तो पूरे ब्रजवासी सारे गोप गोपी आकर मनोती करने लगे, हे पेड़ देवता हमारे युवराज हो जाए, नंद के बेटा हो जाए। तो उन्होंने जब पापा के पास फोन किए, पापा बोलते मैं क्या करूं, साक्षात मेरे मित्र गंगाधर और माँ पार्वती भी हाथ उठाते, भैया वो हमारे बस के नहीं है, वो साक्षात मालिक आने वाले हैं, वो किसी का बस में नहीं है, वो कोई ध्यान तपस्या वरदान से नहीं होंगे भैया, कर्म भर्म से नहीं है, प्रार्थना से नहीं चलेगा। तो हमको बड़ा कष्ट हो रहा था, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हेल्पलेस है ये मांग रहे। लेकिन फिर भगवान जब प्रकट हुए, भगवान का शैशव लीला उन्हें देख रहे हैं, बोले 1.5 साल उनका हो चुका है, हम देखे हैं कितने उनका उल्टी परिक्रमा, सीधी परिक्रमा, कितने बार बैठी, कितने बार क्या क्या सब खेल कूद किए हैं, कितने बार किए हैं।